चलिए आज अब हमने आइस की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ठीक है। ब्रेन और आइस का प्रॉब्लम पूरा क्लियर किया था, उसकी रेमेडी तक बता दी थी। आज हम आगे जाते हैं, यहाँ पे आइस आ गई, अब हम आगे जाते हैं नोज की प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हम नोज के बारे में जानेंगे और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम, क्या कनेक्टेड पॉइंट है। तो सबसे पहले लिखिए नोज का कनेक्टेड पॉइंट बैक ऑफ थ्रोट। नोज से कनेक्टेड पॉइंट कौन सा ऑर्गन कनेक्टेड है, तो बैक ऑफ थ्रोट और ओलाफैक्टरी ऑर्गन। ये नोज के यहाँ से ही जाके अंदर नली जाती है, तो ओलाफैक्टरी ऑर्गन और बैक ऑफ थ्रोट इज कनेक्टेड विथ नोज। मैम फिर से बताएं, ओला क्या बताया आपने? OLFACTORY, OLFACTORY, ओलाफैक्टरी ऑर्गन कनेक्टेड टू नोज के साथ कनेक्टेड है। ये पूरी नली का होती है, वो नोज के साथ कनेक्टेड होती है। और बैक ऑफ थ्रोट, थ्रोट के पीछे तक जाता है, वो जो नली का होती है उससे कनेक्टेड होती है। चलिए कौन कौन सी प्रॉब्लम में ये नोज का पॉइंट लोगे, लिख लीजिए। रनिंग नोज, पूरा दिन नाक बहता रहता है, तो इस पे नोज के पार्ट में लॉन्ग लगा दीजिए या 2 स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। लॉन्ग यानी लविंग, गुजराती में लविंग बोलते हैं, या फिर लॉन्ग क्लाउस बोलते हैं उसे। हाँ, रनिंग नोज, फिर ब्लॉकेज, नाक ब्लॉकेज हो जाता है पूरा। फिर नाक में इंफेक्शन हो जाता है, नोज इंफेक्शन। एलर्जी का प्रॉब्लम, नाक में एलर्जी और नाक में मसा, नाक में मसा होता है तो बहुत पेन होता है। और साइनस का प्रॉब्लम। ये सारे जो प्रॉब्लम बताए ये नोज से कनेक्टेड प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आए, पेशेंट लेके आए, तो आपको नाक के पॉइंट यहाँ पे सीधा, यहाँ पे पूरे हाथ में, सारे हाथ में नाक के पॉइंट है, तो ये पॉइंट ले लेने हैं। ठीक है। चलिए उससे कनेक्टेड ऑर्गन लिखिए, कनेक्टेड मसाज पॉइंट लिखिए। GL20, L फॉर लायन, GL20, GL4 और GL11, 24 और 11, GL का 3 पॉइंट, 24 और 11, ये तीनों पॉइंट लेना है। इस पे 1 मिनट तक मसाज करना है। अगर नोज की प्रॉब्लम हो तो नाक से गर्म पानी की, वो क्या बोलते हैं, गर्म पानी पीना चाहिए और वो श्वास में वो लेना चाहिए, नास लेना चाहिए नसिका से गर्म पानी का। इससे रनिंग नोज हो या ब्लॉकेज हो, उसमें काफी हद तक फर्क पड़ता है। या फिर दूसरी रेमेडी है, अजवाइन की पोटली बनाओ, अजवाइन को तवी पे थोड़ा सेक लीजिए और उसकी पोटली बना दो, और वो पोटली अगर ना सूंघोगे तो भी काफी हद तक आराम मिलेगा। वन मिनट सबको म्यूट करना पड़ेगा, आवाज आ रही है। आपने गर्म पानी का क्या बताया था मैडम? 1 मिनट, सभी को म्यूट कर दूं। हाँ, गर्म पानी का सेक लेना है, उसकी भाप लेनी है, ठीक है। और दूसरा अजवाइन हो ना, अजवाइन सबके घर में मिलेगा, तो उसको तवी पे थोड़ा भून लीजिए और फिर उसकी पोटली बना के सूंघनी है, जिससे ब्लॉकेज तुरंत खुल जाएगी। अगर नोज ब्लॉकेज होगी तो तुरंत खुल जाएगी। और तीसरा रेमेडी है, रात को अगर नोज की ज्यादा प्रॉब्लम हो तो रात को सोते टाइम 2 ड्रॉप्स सरसों का तेल थोड़ा गुनगुना करके दोनों नाक में डाल दो, 2 ड्रॉप्स इस बाजू, 2 ड्रॉप्स इस बाजू, ठीक है, तो भी काफी हद तक आराम मिलेगा। सरसों का तेल काफी हद तक आराम मिलेगा। 2 ड्रॉप थोड़ा गुनगुना करके, पूरा गरम नहीं कर देना है, थोड़ा सा ल्यूकवार्म। तो ये सारी नोज की प्रॉब्लम क्लीन करेगा, ये सारे रेमेडीज, ठीक है। चलिए क्लियर।
पॉइंट लिख लिया आपने, GL20, GL4 और GL11, ये तीनों पॉइंट है, ठीक है। चलिए मैम, अब बारी आती है मैम, नोज के बाद। हाँ बोलिए। मैम इसमें मसाज करके फिर कुछ लगाना नहीं है यहाँ पे GL20 या मसाज GL4? नहीं करना, ये सिर्फ मसाज के पॉइंट है, इस पे कुछ ओके नहीं करना है, एक मिनट तक मसाज ही करना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ हाँ, ये लगाना है तो यहाँ पे लगाना है, लगाना है तो यहाँ पे लगाना है, लॉन्ग या फिर 2 क्लस्टर मैग्नेट हर एक उंगली पे। जब पेन मिलेगा आपको, अगर ये पॉइंट पे प्रेशर दोगे ना तो पेन मिलेगा आपको, अगर नोज की प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है। हाँ चलिए अब आई लिप्स और माउथ की बारी। लिप्स और माउथ की बारी, ठीक है। इससे कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? लिप्स और माउथ, जरा सोच के बताओ, चलो किसी को पता हो तो। लिप्स और माउथ, माउथ किससे कनेक्टेड है बताओ? स्टमक मेरिडियन, स्टमक से साथ। लिप्स और माउथ यानी कनेक्टेड विथ स्टमक, स्टमक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो कनेक्ट, अगर लिप्स और माउथ का कोई भी प्रॉब्लम हो तो साथ में स्टमक का पॉइंट लेना ही लेना है, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है लिख लीजिए। होठों का फट जाना, होठों का फट जाना, फिर दांतों का दर्द, टीथ पेन, वो माउथ के अंदर ही आता है तो टीथ तो हो गया ही होगा, टीथ पेन, फिर जॉ पेन, यहाँ पे पूरा दर्द होगा, अगर गम्स में प्रॉब्लम हो गए तो यहाँ पे पूरा दर्द होगा, ठीक है। तो जॉ पेन, दांतों का दर्द, साथ में जॉ पेन, फिर पायोरिया, पायोरिया यानी कि गम्स में और टीथ में से पस निकलना, ये प्रॉब्लम माउथ के अंदर ही आता है तो स्टमक पॉइंट लेना ही लेना है, ठीक है। पायोरिया यानी पस निकलना। माउथ अल्सर, माउथ में छाले पड़ जाते हैं, तो ये माउथ अल्सर का पॉइंट जो है ये यहाँ पे ही ट्रीट होगा, स्टमक और माउथ का पॉइंट लेके, ठीक है। फिर कैविटीज, छोटे बच्चे अगर चॉकलेट खाएंगे तो क्या होगा? कैविटीज होगी, सो कैविटीज का प्रॉब्लम भी यही पॉइंट पे सॉल्व होगा, कैविटीज। और बैड स्मेल, कोई अगर किसी के मुंह से बास आती हो तो अगर ये पॉइंट लगा दोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, होठों का फट जाना, दांतों का दर्द, फिर जॉ पेन, पायोरिया, फिर माउथ अल्सर, कैविटीज और बैड स्मेल, ये सारे प्रॉब्लम इस पॉइंट से क्लियर हो गए और साथ में लेना है स्टमक पॉइंट, ठीक है। चलिए इसके मसाज पॉइंट लिख लीजिए, लिप्स और माउथ के रिलेटेड किस कहाँ पे मसाज करना है तो इसके मसाज पॉइंट लिख लीजिए। 3 मसाज पॉइंट है, E6, E फॉर एलिफेंट, E6, कोई छूट जाए तो बोलना, फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। E6, फिर E4, E फॉर एलिफेंट, E4, E का 2 पॉइंट, 6 और 4, GL11, GL11, ये जो बुक मोक्सा वाली बुक दी है ना उसमें देखना, ये सारा सिर्फ नोट बना के मत रख देना, वो पॉइंट कहाँ पे आते हैं, कहाँ लगाने हैं, ये सारा देख लेना, ठीक है आप लोग। तो ये सारे पॉइंट है मसाज पॉइंट लिप्स और माउथ के रिलेटेड, ठीक है। अगर ऑयल, अगर ऑयल पुलिंग करना का, अगर किसी को बैड स्मेल है या दांत में पस, टीथ में पस आ रहा है तो ऑयल पुलिंग, तिल का तेल लेके ऑयल पुलिंग करना काफी हद तक आराम देता है। ऑयल पुलिंग पता है सबको, मुंह में तेल लेना है और 5 मिनट तक मुंह में उसके इधर इधर ऐसे घुमाना है और पूरा करके फिर उसे थूक देना है, तो ये बोलते हैं ऑयल पुलिंग, ठीक है। मुंह में रख के भर के रखना है, घुमाना है और फिर थूक देना है 5 मिनट के बाद। इसके लिए तिल का तेल बेस्ट है, इसके लिए तिल का तेल बेस्ट है।
और टीथ का प्रॉब्लम हो तो ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ये भी लिख लो। मैम जैसे कानों में भारीपन हो और सुनाई कम दे रहा हो तो उसके लिए कोई रेमेडी हाँ तो है वो क्या? कान का पॉइंट आएगा तब बता दी हूँ आपको, ठीक है? अभी अच्छा, आएगा, अभी जी आएगा जी कान का पॉइंट, ठीक है? हाँ। जी जी। ये टीथ के बारे में, थ्रोट और ईयर के पॉइंट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये तिल का तेल ऑयल पुलिंग करना है, स्वीट नहीं खाना है, मीन्स ज्यादा स्वीट नहीं खाना है, इससे कैविटीज बढ़ती है। चलिए ईयर का, अब थ्रोट की बारी, थ्रोट की बारी, उससे के बाद ईयर। ये हुआ हमारा दो आईज, फिर उसपे के बाद हो गया नोज, अब हो गए लिप, लिप और टीथ, टीथ का पॉइंट हो गया माउथ और टीथ का, ठीक है? अब बारी आती है यहाँ पे पूरा हमारा थ्रोट की बारी, ठीक है? थ्रोट इज कनेक्टेड विथ हार्ट, थ्रोट यहाँ से पूरा जाता है हार्ट से कनेक्टेड, ठीक है? तो थ्रोट इज कनेक्टेड विथ हार्ट, यानी और नेक के साथ भी कनेक्टेड है, तो थ्रोट इज कनेक्टेड विथ हार्ट। हार्ट का ऑर्गन, हार्ट का पॉइंट हमें लेना ही लेना है अगर थ्रोट की ट्रीटमेंट करते हो तो, ठीक है? थ्रोट की ट्रीटमेंट करते हो तो आपको हार्ट का पॉइंट लेना ही लेना है, ठीक है? तो कनेक्टेड ऑर्गन के दोनों लिख लीजिए, नेक भी है और हार्ट भी है, ठीक है? चलिए कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे, कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं लिख लीजिए। थ्रोट में क्या आता है? थ्रोट यानी क्या? विंड पाइप, उसमें कौन कौन से ऑर्गन कनेक्टेड है ये बताती हूँ, मीन्स ये पॉइंट नहीं लेने हैं, मगर क्या है यहाँ पे थ्रोट पे? तो टॉन्सिल वाला एरिया, विंड पाइप, फिर एसोपेगस और वॉइस बॉक्स, लार्नेक्स बोलते हैं, ठीक है? वॉइस बॉक्स भी यहाँ पे आता है। तो ये सारा हमारा थ्रोट का अंदर का पार्ट है। चलिए प्रॉब्लम क्या क्या है? तो सबसे पहले तो थायराइड, थ्रोट की बारी आए तो सबसे पहले याद आना चाहिए हमें थायराइड, उसमें हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड लिख लीजिए। फिर थ्रोट इन्फेक्शन, थायराइड के बाद आएगा थ्रोट इन्फेक्शन। फिर सॉर थ्रोट, गले में खाराश हो जाती है, सॉर थ्रोट, ड्राई हो जाता है पूरा गला, तो ये भी इसी का ही प्रॉब्लम है। फिर आती है फूड पाइप प्रॉब्लम, खाना गले में अटक जाता है, तो कौन सा पॉइंट लोगे? तो ये थ्रोट का पॉइंट लोगे, ठीक है? तो फूड पाइप में प्रॉब्लम हो, खाना गले में अटक जाता हो, तो यही प्रॉपर पॉइंट लेना है। आवाज चली जाना, किसी की आवाज बैठ जाती है, गला खराब होता है तो फिर आवाज चली जाना। ये सारे प्रॉब्लम थ्रोट के रिलेटेड है, ये सारे प्रॉब्लम थ्रोट के रिलेटेड है। तो ये हार्ट के साथ थ्रोट का पॉइंट ले लोगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये थ्रोट का पॉइंट है, तो ये हाँ बड़ा वाला क्लस्टर मैग्नेट लगा दोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा। मसाज करना है पूरा रिंग से, और यहाँ पे दोनों तरफ से पूरा अंगूठा मसाज भी करना है, और यहाँ पे थ्रोट पॉइंट पे यहाँ पूरा मसाज करके आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। उसके साथ यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट पे आपको ट्रीटमेंट करनी है। उसके मसाज पॉइंट कौन से हैं लिख लीजिए। J21, J21, फिर J17, 17, 17, J17 और 21, J के 2 पॉइंट है। J21, J17, फिर P7, P7 और E36, ये चारों पॉइंट में मसाज करना ही करना है, ये मसाज पॉइंट है। कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा हुआ? हार्ट और नेक, ठीक है? हार्ट ज्यादा। J21,
J17, P7 और E36, ये चारों पॉइंट पे हमें मसाज करना है, कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ मसाज करना है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ सबको। थ्रोट और ईयर और माउथ, लिप्स का पूरा लिया हमने, तो इतना क्लियर हुआ सबको, तो आगे बढ़े। चलिए बोलिए। ये प्रोटोकॉल बनाना है, इसलिए इस तरह से पूरा बता रही हूँ आप सबको। तो आपको प्रोटोकॉल बनाने के लिए ये सारे पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। बोलिए, चलिए। क्लियर? मैम मैंने आज ज्वाइन करा है, तो मैं कैसे सीखूंगी ये पॉइंट्स? ये पॉइंट, ये जो मैं लिखा रही हूँ आप लिख लो, ठीक है। और ये हाँ। सारे प्रॉब्लम है, ये मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ। और जो मसाज पॉइंट है वो सर ने बुक दी हुई है मुक्सा और सुजोक की, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपको वो ट्रीटमेंट करना अच्छे से आ जाएगा, कोई सर प्रॉब्लम नहीं से है। लेना ठीक है, पड़ेगा उसका सारा डिटेल, बुक्स का सर से लेना पड़ेगा डिटेल? बुक्स पीडीएफ सर ने भेजी है ग्रुप में अच्छा, वो तो बुक मैंने पूरी है। आज एक्चुअली आज ही ठीक है? ज्वाइन करा है ना। हाँ, तो ये बुक फिर मुझे से मैं बोल दूंगी पीयूष सर को, आपको दे देंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके। तो ये सारा जो पॉइंट लिखा रही हूँ मसाज पॉइंट, वो सारा मैं आपको, वो आप लिख लीजिए। और जो भी इमेज मैंने अब तक भेजी है वो मैं फिर से शेयर करती हूँ। आप कौन से ग्रुप में है? लाइफ टाइम 1। लाइफ टाइम में, बीएटी में है, बीएटी में है। आप कहाँ पे हो? बीएटी अभी में हो तो वहां पे फिर से शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मालूम नहीं, आज ही ग्रुप बना है मेरा, उसमें लाइफ अच्छा टाइम ऊपर ठीक है। लिखा लाइफ हुआ है, टाइम 1 में ग्रुप फिर से नंबर मैं शेयर 1। कर देती हूँ। ठीक है, हाँ। ओके 2 में भी थैंक कर यू। दीजिए मैम, 2 में भी कर दीजिए प्लीज, लाइफ टाइम 2 में। लाइफ टाइम 2 में, अच्छा ठीक है। चलिए, वो सारी इमेज अच्छा, मैं जितनी भी अभी तक एक मैंने भेजी है वो आप लोगों को मैं फिर से भेज देती हूँ। ठीक है, तो आपको कोई ओके। प्रॉब्लम ना हो, क्लियर कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, एक मेरा जैसे गला खराब होता है ना, तो काफी हाँ दिन तक गले में खराश टाइप ही रहता है अंदर, तो हाँ उसके हाँ लिए भी यही पॉइंट्स चलेंगे? हाँ, वही पॉइंट, ये पॉइंट पे मसाज करना है। गला खराब है तो यहाँ पे मसाज करके आपको यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगाना है। क्लस्टर मैग्नेट हाँ क्या हाँ। है ये आपको पता होगा कि क्लस्टर मैग्नेट किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे नहीं, मेरे मसाज करिए और क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए। और वो साथ सब में कौन हार्ट का सिखाएगा पॉइंट, मैग्नेट? हाँ, और साथ में हार्ट कहाँ पे आता है? यहाँ बीचों बीच आता है। ये लंग्स है हमारे और ये बीचों बीच हाँ। हमारा हार्ट है। ठीक है, ये कनेक्टेड है सीधा थ्रोट के साथ। तो अगर यहाँ पे भी एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए और यहाँ पे भी लगा दीजिए, फिर आप बोलिए कि कैसा रहा आपको। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ। और ये मसाज पॉइंट है, उस पे 1-1 मिनट तक आपको मसाज करना है। मसाज पॉइंट है, उस पे 1-1 मिनट तक मसाज करना है। इससे आपका अगर थ्रोट का प्रॉब्लम होगा तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए थ्रोट का पॉइंट आ गया। अब थ्रोट के लिए मैंने आपको बताया, थ्रोट के लिए 1 मिनट। हाँ, थ्रोट में गर्म पानी का, गर्म नमक वाला पानी का गरारा करना चाहिए। नमक वाले पानी से अगर गरारा करोगे तो एक सॉर थ्रोट है उसका प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर गले की खाराश है तो एक रेमेडी है, लिख लीजिए। काली मिर्च का पाउडर और शहद मिला के खा लेना, चाट लेना है और फिर पानी नहीं पीना है, फिर सो जाना है। काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा चुटकी जैसा, और थोड़ा शहद, दोनों मिला के फिर गले की खाराश के लिए रात को खा के सो जाना है, पानी नहीं पीना है बाद में। हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो आप, अगर हल्दी सूट करती, किसी को सूट करती है नहीं करती है, तो मैं सभी को रिकमेंड नहीं करूंगी, मगर जिसको करती है वो रात को गुनगुना हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। ठीक है, और नमक वाले पानी से गरारा तो करना ही है अगर थ्रोट का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है ईयर की। ये क्लियर हुआ सबको, समझ में आ गया? जी मैम। हाँ, ओके ओके। चलिए अब ईयर का प्रॉब्लम। ईयर किससे कनेक्टेड है? हमारे कान, दोनों कान किससे कनेक्टेड है? किडनी से कनेक्टेड है। हमारे दोनों कान कनेक्टेड है किडनी से और स्मॉल इंटेस्टाइन से। अगर ईयर का कोई प्रॉब्लम है तो हमें किडनी
और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों कनेक्टेड ऑर्गन की तरह से लेना है। अब प्रॉब्लम कौन कौन से है, ईयर के प्रॉब्लम कौन कौन से होता है? तो टीनाइटस, सबसे पहले तो टीनाइटस का प्रॉब्लम, यानी कान में जैसे कुछ बज रहा हो, जैसे कोई तमरा बज रहा हो, कोई म्यूजिक आ रही हो, ऐसे आवाजें आती हो, तो उसे बोलते हैं टीनाइटस। लॉस ऑफ हियरिंग, सुनाई नहीं देना, फिर पर्दे की प्रॉब्लम, पर्दे की प्रॉब्लम, फिर कान के आउटर साइड में पेन होना, यहाँ पे भी पेन हो, अगर कुछ लग गया या तो यहाँ पे भी कभी कभी पेन होता है, तो बाहर की साइड, अगर ईयर के बाहर की साइड पेन हो तो भी ये पॉइंट ले सकते हैं आप। किडनी एसआई और ईयर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब एसआई का पार्ट कितना सारा है समझो, ये एसआई का पूरा पार्ट है, बिग लार्ज इंटेस्टाइन और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अभी इसमें इतनी सारी मेथी पट्टी तो आप लगा नहीं सकोगे, तो इसमें 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा दोगे तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सोचना है कि एरिया किस तरह से बड़ा है कि छोटा है। एरिया बड़ा है तो इतनी सारी मेथी पट्टी नहीं भर सकोगे, तो यहाँ पे अगर 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा दोगे तो भी एरिया पूरा कवर हो जाएगा। हमें वो पूरा एरिया कवर करके पॉइंट लगाना है, तो उस तरह से सोचना है कि भाई एरिया किस तरह से है। अगर कान का एरिया है, ठीक है, तो कान का एरिया छोटा है, तो हम यहाँ पे 2 स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो इस तरह से सोचना है, ठीक है। तो किडनी पे लेना है पॉइंट और स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट लेना है, ठीक है, ईयर में। और यहाँ पे 2 स्टार मैग्नेट इस तरफ और 2 स्टार मैग्नेट इस तरफ, दूसरी साइड, ये दोनों साइड हमें स्टार मैग्नेट लगा के पूरी ट्रीटमेंट करनी है। इस तरह से यहाँ पे 2 यहाँ और 2 यहाँ, इस तरह से रात को लगा देना है, सुबह छोड़ देना है, निकाल देना है, ठीक है। चलिए अब मसाज पॉइंट किसका है, इसका मसाज कहाँ पे करोगे? TR5, R फॉर रेनबो, TR5 और TR21, ये 2 पॉइंट है कान के प्रॉब्लम के लिए मसाज करने के लिए, ठीक है। सो TR5 और TR21, ये दोनों पॉइंट पे मसाज करना है, और ईयर के ये सारे पॉइंट पे दोनों हाथ में होंगे, दोनों हाथ में ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। मैडम ये TR521 आप हाथ पे लोकेशन बता दो उसको। TR5 देखिए, ये सारा लोकेशन है ना, हाथ में है ही नहीं, हाथ में थोड़े ही लोकेशन होंगे, बाकी हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन, बॉडी पे और लोकेशन आते हैं। और ये तो वो बॉडी पे है पूरा, तो आपको बुक में देखना है और वो लोकेशन ढूंढना है। पूरी लोकेशन दिया है, आप बुक रिफर करोगे ना तो पूरे लोकेशन मिल जाएंगे। मैम बुक कहाँ से मिलेगी? ठीक है, बुक कहाँ से मिलेगी मैडम? बुक पीडीएफ दी है सर ने, मैम एक बार रिसेंड कर देंगे। सर ने दी है, पीयूष सर के पास से ले लो, बुक मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ईयर का प्रॉब्लम पता चल गया आपको, टीनाइटस, लॉस ऑफ हियरिंग, फिर पर्दे की प्रॉब्लम, और बाहर की साइड अगर प्रॉब्लम हो तो ये पॉइंट लेना है, ठीक मैम है। ये अंदर जहाँ छेद होता है ना कानों में, वहां पर थोड़ा हैवीनेस सी रहती है, जैसे बंद बंद टाइप का लगता है, वो क्या चीज होती है मैडम? हाँ वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे पूरा मसाज करिए, और यहाँ पे 2 स्टार मैग्नेट और दूसरी तरफ स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, फिर देख लीजिए कितना आराम आता है आपको, ठीक है। मैम यदि स्टार मैग्नेट नहीं हो तो क्या करना चाहिए? मेथी दाना, स्टार मैग्नेट ना हो तो एक ही चीज है, मेथी दाना, ठीक है। और अगर पर्दे में होल हो गया हो छोटा, तो होल हो गया हो तो उसको वो रिपेयर होने में काफी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी नहीं भी होता है, मगर हमें ट्रीटमेंट ट्रस्ट करके करनी है। जितना भी अगर उसे पेन होगा अंदर, तो पेन भी काफी हद तक आराम मिलेगा उसे कान की प्रॉब्लम में
थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, होल तो ऐसा है प्रॉब्लम कि काफी देर लगता है। ठीक है, अगर ईचिंग हो तो ईचिंग होने पर ईचिंग हो तो भी ये करिए। ठीक है, फिर अगर कभी कभी प्लेन में जाते हैं तो कान में बहुत दर्द होता है, मुझे ही होता है, तो क्या करना चाहिए, च्युइंगम होती है उसे मुंह में चबाना चाहिए। अगर जब वो एयर होस्टेस बोलती है ना कि अब प्लेन लैंड होने की बारी है, तभी से च्युइंगम मुंह में रखो और च्यू करो तो कान में दर्द नहीं होगा। प्लेन में काफी हद तक ये प्रॉब्लम रहती है। फिर दूसरा है तिल का तेल और लहसुन दोनों को मिक्स करके गुनगुना करके कान में 2-2 ड्रॉप्स से ज्यादा नहीं डालना है, तो ये डाल सकते हो आप। तिल का तेल और लहसुन दोनों को गुनगुना करना है और फिर उसको 2-2 ड्रॉप्स कान में डालना है, जिससे अगर पेन होगा तो काफी हद तक आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक है। जी मैम, बोलिए। तिल का तेल और गार्लिक या लहसुन जो भी बोलो आप, उसे गुनगुना करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो ल्यूक वार्म करके 2-2 ड्रॉप्स डाल दोगे कान में तो काफी हद तक आराम मिलेगा। और अगर हवाई यात्रा करते हो, प्लेन में अगर जाते हो और अगर आपको कान में पेन हो रहा है तो वो प्रेशर होता है ना, तो पूरा कान दर्द करता है, तो उस टाइम च्युइंगम इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए। और मसाज पॉइंट TR5 और TR21 दोनों मसाज पॉइंट है, TR5 और TR21। सो कान के प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद किडनी एंड SI, तो ये तीनों पॉइंट लेना है। मसाज पॉइंट आ गए, प्रॉब्लम क्या है ये आ गई, और स्पाइन पॉइंट तो पहले से ही बताए हैं। सो पूरा प्रोटोकॉल आपका रेडी हो गया। ठीक है, मैम किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस में राजमा लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस है, यहाँ पे तो 2 राजमा लगाइए या 2 क्लस्टर मैग्नेट लगाइए। ठीक है, राजमा या क्लस्टर मैग्नेट 2 बेस्ट उपाय है ये किडनी के पॉइंट कवर करने के लिए। बोलिए, और कोई सवाल, इसके रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछिए। डन। हाँ, क्लियर है ना सबको? प्रोटोकॉल बनाना है, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ऐसे दीपक सर नहीं देते ऐसे सर्टिफिकेट। तो आपको प्रोटोकॉल बनाना है, प्रोटोकॉल बनाना शुरू कर दीजिए आप सब लोग। पूरी नोट बनाइए, हाथ ड्रॉ करिए, 2 हाथ ड्रॉ करिए अपने आगे और पीछे वाला। ठीक है, उस पे सारे मार्क पॉइंट मार्क कर दीजिए, और उस तरह से ये जिस तरह से मैंने प्रोटोकॉल बताया है उस तरह से प्रोटोकॉल बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है, लास्ट तक जाओगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल साथ में हो जाएंगे, नहीं कर पाओगे आप सब लोग। ठीक है, तो अभी से जो मेरा मिस हुआ है, मैंने आज ज्वाइन किया है, वो सब मिल जाएगा आपको सब मिल जाएगा। लाइफ टाइम 1 में मैं सब कुछ भेज देती हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ, थैंक किस तरह से प्रोटोकॉल बनाना है वो भी सारे पॉइंट आपको भेज देती हूँ। ठीक है, वो एक प्रोटोकॉल मैंने बना के भेजा है कि पॉइंट कौन से लेने हैं, उसी तरह से आपको सारे प्रोटोकॉल बनाना सीखना है। ठीक है, और आज मैंने एक फैटी लीवर का प्रोटोकॉल है मेरे पास, जो मैंने खुद बनाया है। किस तरह से बनाया है वो पूरा भेजूंगी, उस तरह से आप आज से ही सारा प्रोटोकॉल बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो सैंपल है, प्रॉपर लोकेशन नहीं है, मगर आपको भेजना है इसलिए कि आप बना सको। ठीक है, ओके। चलिए, क्लियर हुआ इतना? पेशेंट आए उससे पहले हमारा प्रोटोकॉल रेडी होना चाहिए। फोन पे करो, अगर पेशेंट आ रहा है तो उसको बिठाओ, पूछो क्या प्रॉब्लम है, फिर बोलो कल से आओ। तुरंत ही ऐसे शुरू मत हो जाओ, कल से आओ। पूरा प्रोटोकॉल उस दिन रात को बैठ के तैयार करो और फिर पेशेंट को ट्रीट करो। यही है पूरी रीत कि आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकोगे। ठीक है, पूरा मोक्सा फिर कपिंग ये सब साथ में लेके बैठो और स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। चलिए, अब आते हैं आगे शोल्डर हमारा शोल्डर इज कनेक्टेड विथ स्प्लीन के साथ कनेक्टेड है।
शोल्डर इज कनेक्टेड विथ स्प्लीन। अगर शोल्डर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें स्प्लीन का पॉइंट लेना ही लेना है। शोल्डर के कोई भी पॉइंट के साथ ये स्प्लीन का पॉइंट ऐड करना ही करना है। चलिए, कौन कौन से प्रॉब्लम हो गए शोल्डर के रिलेटेड, कौन कौन से प्रॉब्लम हो गए? फ्रोजन शोल्डर, यस, लिखते जाओ, बोलते जाओ, लिखते जाओ, बोलते जाओ, लिखते जाओ। एक तो फ्रोजन शोल्डर लिख लीजिए, आप ही ने बताया, ठीक है, वेरी गुड। फिर सर्वाइकल का प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर्वाइकल का। अभी इतने मोबाइल का इतना एडिक्शन हो गया है, बच्चों को सर्वाइकल हो जाता है। पूरी नेक का प्रॉब्लम पूरा घूमती नहीं है, यही नहीं घूमती, यही नहीं घूमती, ऐसा होता है। सो सर्वाइकल का प्रॉब्लम। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये भी शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम। शोल्डर में स्वेलिंग होना, पीछे पूरा गट्ठा हो जाता है नेक के पीछे। अगर इतना सारा कंटिन्यूस कंप्यूटर के बेड पे काम करोगे ऐसे देख करके तो पूरा सूजन आ जाएगा। तो ये पॉइंट ट्रेक करना है। कोई शोल्डर का पॉइंट, कोई पेशेंट है ना, देखना उसके पीछे हाथ ऐसे करके उस पे सूजन होगी ही होगी। फिर शोल्डर टेंडोनाइटिस, टेंडोनाइटिस शोल्डर, ये रिपोर्ट में पता चल जाएगा। अगर वो रिपोर्ट लेके आएगा पेशेंट तो रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम। हाँ, फ्रोजन शोल्डर जो लिखा आपने, तो ये भी लिख लो फ्रोजन शोल्डर। तो ये सारे प्रॉब्लम है शोल्डर के रिलेटेड। आप अपने आप को सब म्यूट रखो तो आपको कोई पता प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बाकी किसी को सुना ही नहीं देगा। चलिए, इतने सारे शोल्डर पॉइंट, शोल्डर और स्प्लीन दोनों कनेक्टेड ऑर्गन है। चलिए अब लिखिए मसाज पॉइंट, अब लिखिए मसाज पॉइंट। T26, T for tiger, T26, फिर V6, V for वापी, V6, 6060, फिर VB21, V for वापी, B for बॉम्बे, VB21, T26, V60, 6060, फिर VB21 और IG9। ये बेस्ट पॉइंट है, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लो। शोल्डर के प्रॉब्लम के लिए बेस्ट पॉइंट है मसाज का IG9। यहाँ पे आता है, देख लीजिए, ये मुट्ठी बंद करी, फिर यहाँ पे जो कट होता है ये हमारा IG9 है। अगर शोल्डर के पेशेंट आए तो यहाँ पे पहले प्रेस करोगे तुरंत दर्द मिलेगा, पूरा पॉइंट पेनफुल होगा। यहाँ पे दोनों हाथ में ये पूरा जो कट है, यहाँ जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये लाइन के बाद ये जो पॉइंट है ये है IG9। यहाँ पे इस तरह से प्रेस करना है उंगली से, इस तरह प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से करना है। तो ये बेस्ट पॉइंट है IG9 मसाज का बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो T26, V60, VB21 और IG9 लिटिल फिंगर के पास वाला पॉइंट। हाँ, तो ये सारे मसाज पॉइंट है, 1-1 मिनट तक करना है। और शोल्डर के पेशेंट को पीछे रोलर करना ही करना है, लिख लीजिए। हाँ, यहाँ इस तरफ पार्ट में शोल्डर के पेशेंट को मोक्सा, कपिंग और मसाज करना ही करना है, रोलर। और सबसे बेस्ट रेमेडी है शोल्डर पेन की सरसों का तेल और सूंठ का पाउडर। सूंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर, सरसों का तेल और जिंजर पाउडर दोनों मिक्स करके गुनगुना करके, जहां पे भी स्वेलिंग है या फिर जहां पे भी पेन है, इस तरफ या इस तरफ, तो आप लगा दोगे तो काफी। और थोड़ा धीरे हाथों से मसाज करना है
तो पेशेंट को काफी हद तक आराम मिलेगा, फिर पोस्ट देना है, ठीक है। और आइस पैक या गर्म पैक, आइस पैक या हॉट पैक, जो पेशेंट को सूट करे वो करना है, जो पेशेंट को सूट करे। किसी को आइस पैक अच्छा नहीं लगता है तो मत करो, गरम पैक करो। अगर गरम पैक ठीक नहीं है, ज्यादा जलन होती है तो वो भी मत करो, आइस पैक करो। तो ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा उसके पे पैक करोगे, ठीक है। आइस पैक या हॉट पैक, ये दोनों लिख लो। और ये सरसों का तेल और सूट का पाउडर तो काफी कारगर है। सरसों का भी लुक वार्म करके ही लगाना है ना? हाँ, दोनों साथ में मिला दो, फिर थोड़ा गरम कर दो और फिर लगा दो। मसाज कैसे करते हैं उस तरह से लगा दो। अगर सूजन हो तो उसमें थोड़ी हल्दी मिला लो, ये भी लिख लो। अगर सूजन हो तो उस तेल में चुटकी वाली हल्दी मिला लो, चुटकी भर के, और गुनगुना करके वो पूरा तेल लगा दो, तो भी काफी हद तक आराम मिलेगा शोल्डर पेन में, ठीक है। मैडम अपने आप ही लगा सकते जैसे कोई ना हो? हाँ, तो लगा दो ना इस तरह से, अपना हाथ तो पूछता है, ऐसे होता है तो अगर लगा दोगे तो भी आराम मिलेगा। मगर कोई सामने वाला लगाएगा ना तो अच्छे से मालिश करके लगाएगा तो फर्क पड़ेगा, मगर कोई ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप लगा दो। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना जो बोल रही हूँ? हाँ। बाकी सब कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। आप लोग बोलो। भी ज्वाइन किया है, मिस हो गई आज, हाँ। मेरी दूसरी कॉल चल रही थी। अच्छा। बाकी सब लोगों को पता चल रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? फिर आगे बढ़ना है, क्लियर होने के बाद आगे नहीं बढ़ना है। जी मैडम। फिर से रिपीट करेंगे हम। मैडम जो क्लियर नहीं हो रहा वो आपको बोला है, जैसे पॉइंट आप अभी बताया आपने शोल्डर के लिए कि यहाँ हाँ। मुट्ठी बंद करके दबाना है, BB21 कौन सा बताया। तो ऐसे ही हर पॉइंट आप बता देंगे सामने तो ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि रेफरेंस देखो, तो रेफरेंस देखने के लिए PDF ना हमने खोल रखी है ना आपने खोल रखी है, क्लियर करते जाइए साथ। सुनिए, साथ के मेरे साथ पास क्लियर करते PDF, जाइए। मेरे पास बुक है, मैंने पूरी जेरोक्स करवाई है, ठीक है। उसमें से जो ये पॉइंट है, अगर मैं आपको सभी के मैं पिक्चर्स भेज देती हूँ, आपको आप कोई बुक प्रॉब्लम खोल के या तो मार्क कर लो और साथ के साथ बताते जाओ तो क्लियर पूरा हो जाए ना। मैं तो ये ये कह पूरे रहा हूँ। बॉडी में होते हैं, अभी ऐसे नहीं बता सकती मैं, ठीक है। हाँ। तो मार्क कोई बात करके नहीं, बाद में। आपको PDF वो बुक में से आपको फोटो खींच के आपको भेज देती हूँ, अगर ठीक आपके है। पास PDF नहीं है तो, ठीक है। और मैम ये स्प्लीन में क्या लगाना होगा, क्योंकि इसमें स्प्लीन में ऊपर मेथी connected- दाना, यहाँ पे है स्प्लीन का पॉइंट, ये शोल्डर, यहाँ पे है हमारा स्टमक, तो उसके पास ही स्प्लीन का पॉइंट है। अगर क्लस्टर मैग्नेट है तो क्लस्टर मैग्नेट लगा दो या मेथी दाना लगा दो, ठीक है। और इंडेक्स ये इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस में भी लगाना हाँ, होगा? इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डर पे, और यहाँ पे सारे कॉरेस्पॉन्डेंस पे यहाँ पे स्प्लीन आएगा, यहाँ पे स्प्लीन आएगा, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे स्टमक होगा और यहाँ पे स्प्लीन आएगा। तो वहां पे पूरा स्प्लीन का पॉइंट, मैंने वो जो इमेज भेजी है उसमें से स्प्लीन का पॉइंट लेके आप वहां पे एक मेथी दाना या फिर एक स्टार मैग्नेट लगा दोगे। पूरी उंगली में एक उंगली पे ट्रीटमेंट करनी है, मैंने आपको बोला है ना, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे। और उससे पहले सारे उंगली पे जो भी ऑर्गन है वहां पे प्रेशर करके देखना है कि पेनफुल पॉइंट कौन सा है, पेनफुल पॉइंट कौन सा है, तो उसी पे जाके सबसे पहले ट्रीटमेंट करनी है। और अगर पहला दिन है तो यहाँ पे तो ट्रीटमेंट करनी ही है, मगर अगर ये उंगली में पेन हो रहा है, लीवर का पॉइंट है समझो, तो लीवर के पॉइंट में अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो आपको वहां पे मैग्नेट लगाना ही लगाना है, ठीक है। क्लियर हुआ या फिर से समझाऊं? जी मैम। हो गया मैम। हाँ। पेनफुल पॉइंट पे भी पॉइंट पे लगाना है, और सारी इंडेक्स फिंगर, ये सारी फिंगर पे इंसेक्ट सिस्टम समझ के हमें ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। और हाँ, शोल्डर का ट्रीटमेंट कहाँ करोगे? शोल्डर का ट्रीटमेंट कहाँ करोगे? ये हमारा हाथ है, हमारा इंडेक्स फिंगर यानी कि हमारा हाथ है, ठीक है, और ये हमारा नेक है। तो हाथ और नेक के दोनों के बीच में पूरा पॉइंट जो आता है वो शोल्डर का आता है। हाँ, ये वाला पूरा पॉइंट, ये वाला पूरा पॉइंट शोल्डर का आता है, आगे और पीछे, आगे और पीछे दोनों तरफ, ये पूरा पॉइंट शोल्डर का आता है। तो वहां पे मेथी पट्टी लगाओगे या फिर स्टार मैग्नेट, 5-6 स्टार मैग्नेट ले लो एक पट्टी पे,
और पूरा यहाँ पे लगाओगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा। और यहाँ मसाज तो करना ही करना है ये पूरे पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से लेके ये पूरे पॉइंट पे उंगली तक, उंगली से आगे नहीं जाना है, लास्ट कट तक ये पूरा पॉइंट है। ये हमारा शोल्डर का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा शोल्डर का एरिया, आगे और पीछे दोनों शोल्डर का एरिया आ गया, तो वहां पे ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। मैम स्टार मैग्नेट कौन सा होता है? स्टार मैग्नेट, एक मिनट आपको बता देती हूँ। बहुत छोटा वाला होता है, हाथ में पकड़ूंगी तो दिखाई दे तो अच्छी बात है। जो व्हाइट एंड येलो बोथ साइड एक तरफ नो नो, व्हाइट एंड येलो नहीं होता है, इस तरह से देख लीजिए। ये एक बाजू सिल्वर होता है और दूसरी बाजू ब्लैक वाला होता है, ये स्टार मैग्नेट होता है। ये जो नोकीला पार्ट होता है वो बॉडी को टच होना चाहिए, नोकीला पार्ट होता है वो बॉडी को टच होना चाहिए। उसका बड़ा वर्जन दिखाती हूँ आपको, क्लस्टर मैग्नेट। ये क्लस्टर मैग्नेट है, इसमें भी एक बाजू नोकीला पार्ट होता है और दूसरी बाजू ब्लैक पार्ट होता है। तो यहाँ पे पट्टी लगा के लगाना है क्या? ये भी टेप से लगाना यहाँ है? पे पट्टी लगा के इस तरह से आप लगाओगे, नोकीला पार्ट बॉडी को टच होना चाहिए। स्टार मैग्नेट हो या फिर क्लस्टर मैग्नेट हो, देख लीजिए ये पार्ट मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये सब? मिलेगा सुजोग शॉप में मिलेगा या फिर दीपक सर से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। टेप से ही लगाना है ना मैडम? टेप से ही लगाना है, टेप से ही लगाना है। 1 मिनट में लगा के दिखाती हूँ आपको। देख लीजिए ये टेप लिया मैंने, फिर ले लिया, ये लगाया स्टार मैग्नेट। देख लीजिए ये नोकीला, ये ब्लैक वाला पार्ट पीछे आता है, यहाँ पे मैंने स्टिक किया है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो किस तरह से स्टिक करती हूँ। ये स्टार का नोकीला पार्ट आया मेरे हाथ में, चुभन वाला पार्ट आया हाथ में, और ब्लैक पार्ट आपको शो होगा, ब्लैक पार्ट विजिबल दिखेगा आपको सबको, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा पॉइंट लगाना है। ये ज्यादा प्रेस करोगे ना तो पेशेंट को लगेगा, सो धीरे से लगाना है। वो पॉइंट तो अपने आप से असर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो धीरे से इस तरह से पेशेंट को पॉइंट लगा देना है, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर के लिए ऐसे 3-4 लगाएंगे? हाँ, यहाँ पे पूरा 3-4 या फिर मेथी पट्टी, इस तरह से पूरी मेथी पट्टी लगा दो दोनों तरफ, या फिर यहाँ पे ऐसी स्टार मैग्नेट की पट्टी बना के लिखा दो, ठीक है। अगर ये क्लस्टर मैग्नेट है, अगर थ्रोट का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये क्लस्टर मैग्नेट लिया, ये पट्टी लिया, क्लस्टर मैग्नेट इस तरह से देखिए, पीछे काला पार्ट दिख रहा है और आगे है ये चुभन वाला पार्ट, यानी कि सिल्वर वाला पार्ट। अगर ये पार्ट आपने इस तरह से देख लीजिए, ये सिल्वर वाला पार्ट इस तरह से लगा के आपने छोड़ देना है, देख लीजिए काला पार्ट आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर थ्रोट का पॉइंट प्रॉब्लम है तो इस तरह से यहाँ पे भी और यहाँ हार्ट पे भी इस तरह से दोनों लगा देना है तो आराम मिलेगा। इस तरह से पट्टी या साथ में लगनी है और ये इस तरह से मैग्नेट, देख लीजिए ये है हमारा क्लस्टर मैग्नेट। ओके, थैंक यू। हाँ, क्लियर हुआ थ्रोट का, शोल्डर का। और सरसों का तेल, सूट का पाउडर और हल्दी वाला, सूजन हो तो हल्दी या फिर सरसों और तेल, ठीक है। चलिए और कोई सवाल? ओवरनाइट रखना है इनको? ओवरनाइट रखना है, हाँ। कोई भी पॉइंट लो ओवरनाइट रखोगे तो 5-6 घंटे तो एटलीस्ट हमें रखना है। कोई भी पॉइंट हो 5 to 6 आवर तो एटलीस्ट रखना है, मगर पूरी रात रखोगे तो काफी आराम मिलेगा, ठीक है। और अगर दिन में लगाते हैं तो दिन में लगाओगे तो पानी में जाएगा, पट्टी गीली हो जाएगी। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो पूरा ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अगर टाइम है दोपहर को 5-6 घंटे टाइम है तो आप लगा सकते हो आराम से। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हो। आप समझो हर एक पेशेंट रात को थोड़ी आता है, शाम को आता है, दोपहर को आता है, तो हमें लगा ही देते हैं। उसको बोलता है कि 6 घंटे रखो, कोई भी पॉइंट हो 6 घंटे रखो, ठीक है। मैम इनके इंडिकेशंस क्या है, कब यूज करना होता है क्लस्टर और स्टार मैग्नेट को? एरिया के मुताबिक समझो, अगर एरिया छोटा है, अगर ये आई का एरिया है, ईयर का एरिया है समझो, तो यहाँ पे आप 2 स्टार मैग्नेट लगा सकते हो, मगर इतना बड़ा क्लस्टर मैग्नेट तो नहीं लगा सकोगे ना। देखिए यहाँ आएगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी ऐसे पूरा क्लस्टर मैग्नेट है मेरे पास, तो ऐसे तो नहीं लगा सकोगे ना।
थ्रोट का प्रॉब्लम है तो लगा सकते हो, मगर ये छोटा वाला एरिया है तो आप यहाँ पे स्टार मैग्नेट लगाओ, मेथी लगाओ, छोटा वाला राजमा लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। मगर ये वाला बड़ा वाला पार्ट बड़े पार्ट के लिए है, बड़ा मैग्नेट, छोटा मैग्नेट छोटे पार्ट के लिए है। तो मीन्स मैम नॉर्मल वाला क्या नॉर्मल वाला भी लगा सकते हैं एक एक ना करके बोलो, एक एक करके हाँ, बोलो। मैं ये पूछ रही थी नॉर्मल वाला लगाओ या फिर स्टार मैग्नेट लगाओ अगर जगह छोटी है तो? हाँ, जगह छोटी हो तो आप कुछ भी लगा सकते हो, मेथी या स्टार मैग्नेट दोनों, ठीक है। और नॉर्मल मैग्नेट जो होता है ना वो भी लगा सकते हैं मैम? नॉर्मल मैग्नेट यानी कि जो पीला और वो होता है ना चपटा सा वो मैग्नेट? वो नॉर्मल मैग्नेट नहीं बोलते, उसे बायोल मैग्नेट बोलते हैं। ओके ओके, वो बायोल मैग्नेट बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो वो कब लगाते हैं मैम, वो बता के। वो उसका भी- सिलेशन का और टोनिफिकेशन का आपको पता है। अगर ओके। एनर्जी बढ़ गई है तो हमें घटानी है, और एनर्जी घट गई है तो हमें बढ़ानी है, तो उस तरफ से टोनिफिकेशन और सीडेशन का मैग्नेट लगाते हैं। ये दीपक सर एक्यूप्रेशर के क्रैश कोर्स में बताते हैं, ठीक है। ये दीपक सर और पीयूष सर एक्यूप्रेशर के क्रैश कोर्स में बताते हैं। अगर एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी को हमें घटाना है तो हमें सीडेशन करना है, और एनर्जी घट गई है बॉडी में, अगर बुखार आया, अगर हमारे, तो हमें पॉइंट को टोन करना पड़ेगा। अगर एनर्जी बढ़ गई है तो हमें एनर्जी घटानी है बॉडी में, तो हमें सीडेशन चाहिए। एनर्जी बढ़ाने के लिए टोनिफिकेशन चाहिए, यानी व्हाइट मैग्नेट और येलो मैग्नेट उसके लिए है। मगर ये अगर समझ में ना आए तो आप ये क्लस्टर मैग्नेट, स्टार मैग्नेट, मेथी दाना, राजमा, ये सारा इफेक्ट करता ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इफेक्ट नहीं करेगा। ये सारे मैग्नेट बैलेंस के लिए और एनर्जी को कम या ज्यादा करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। ये बैलेंसिंग मैग्नेट होता है, तो आप ये मैग्नेट लगा सकती हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू। हाँ बोलिए बाकी सब। સર હવે આગળ લેવાનું છે, 6 વાગ્યા। પીયू सर। मैम थ्रोट के लिए थ्रोट में अगर बहुत जल्दी आपको इसे गला पकड़ लेता है, बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली, तो उसके गर्म पानी के गरारा करिए, फिर मैंने हाँ, वो तो- आपको बोला जो रेमेडी बताई है वो करिए, काफी हद तक आराम मिलेगा, ठीक है। हाँ मैम, थ्रोट में हाँ। खांसी भी हो जाती है कईयों को, हाँ, बहुत तो ज्यादा खांसी के लिए यही पॉइंट है सारे, लंग खांसी के लिए यही पॉइंट है, ठीक है। हमें स्प्लीन और शोल्डर क्या थ्रोट के बारे में, हार्ट का पॉइंट और थ्रोट का पॉइंट दोनों लेना है, ठीक है। आगे मैं लंग्स के पॉइंट भी बताऊंगी, अगर खांसी का प्रॉब्लम है तो उसके साथ वो पॉइंट भी ऐड कर दोगे तो भी आपको आराम मिलेगा, ठीक है। ठीक, थैंक यू। हाँ। मैडम और कोई हाथ में यदि दर्द आ रही हो तो क्या? हाथ में दर्द आ रही हो, हाथ में यदि शोल्डर से दर्द आ रही हो तो हाथ सर्वाइकल में के कारण शोल्डर तक दर्द आ रही हो तो आप शोल्डर का पॉइंट ले लीजिए ना, यहाँ पे कपिंग करिए, फिर या रोलर करिए, आप करके देखिए, और पूरा हाथ कवर कर दीजिए। रोलर करने के लिए पूरा हाथ कवर कर दीजिए, तो आपको काफी हद तक आराम मिलेगा, ठीक है। रोलर से तुरंत 5 to 10% पेशेंट रिलीफ हो जाता है, ये समझो आप लोग समझो कि रोलर करने से पेशेंट 5 to 10% रिलीफ ऑन दी स्पॉट हो जाता है। तो रोलर एक बार रोलर दिखा देंगे मैडम? रोलर सर अभी मेरे पास अभी है नहीं, मैं नीचे बैठी हूँ, रोलर ऊपर रूम में है, कल मैं आपको दिखा दूंगी, मैं पिक्चर भेज देती हूँ, ठीक है आपको। कितना बड़ा रोलर चाहिए, मतलब रोलर के लिए तो रोलर अलग इतना होता है, रोलर इतनी साइज का होता है, कोई भी साइज का आता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर बोलोगे मसाज रोलर, आप सुजोक शॉप में जाके आपको काफी सारे मसाज के रोलर बता देंगे, उसमें से कोई एक चूज कर लो जो आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। रोलर में ऐसा कोई ब्रांडेड वांडेड कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कि अच्छा है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, बस, ठीक है। मैम फोटो भेज दीजिएगा, फोटो। हाँ फोटो भेज दीजिएगा, फोटो भेज देती हूँ, ठीक है। मैम कपिंग क्या होता है? कपिंग क्या होता है, 1 मिनट कपिंग दिखाती हूँ आपको। कपिंग भी नहीं है मेरे पास अभी। कपिंग का फोटो मैंने भेजा था आप लोगों को, आपके पास नहीं है? पूरा भेजा था कपिंग का, तो किस तरह से करना है वो भी बताया था। मैम एक बार दोबारा भेज देंगे?
हाँ मैं भेज देती हूँ, चलो फिर से, ठीक है, ग्रुप में भेज देती हूँ। ओके मैम, और मोक्सा के बारे में भी? मोक्सा ऐसी होती है, देख लीजिए, ये मोक्सा है, एक तरफ से जलाना है, फिर पेशेंट का हाथ ऐसे रखना है, अगर कोई शोल्डर का पॉइंट है समझो, तो शोल्डर के इस तरह से मोक्सा का टच नहीं करना है, टच बिल्कुल नहीं करना है, और दूर से ही उसे सिर्फ धुआं देना है, धुआं देना है, उस पार्ट को गर्माहट करना, यही मोक्सा का काम है। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे या फिर इस तरह से धीरे धीरे धुआं देना है, ठीक है, ये मोक्सा है। बड़ी मोक्सा होती है, छोटी मोक्सा होती है, तो ये मोक्सा बोलते हैं। पूरा 10 का पैकेट आता है, इतना बड़ा पैकेट आता है, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी इतनी होती है, ये मोक्सा है। तो मैम इनको पॉइंट के हिसाब से छोटा बड़ा यूज करते हैं ना? नहीं, पॉइंट के, अगर प्रॉपर पॉइंट, अगर आपको पता है कि प्रॉपर पॉइंट है, अगर आपको नोज में प्रॉब्लम है, चलो नोज का पॉइंट लिया, ठीक है, अगर इस पे मोक्सा, इस पे प्रॉब्लम है तो आप छोटी मोक्सा यूज कर सकते हो, यहाँ पे चिपक जाती है, उसका वीडियो मैंने बनाया था, भेजा था, फिर से भेज देती हूँ, ठीक है, तो वो छोटी मोक्सा करनी है। अगर एरिया बड़ा है, ठीक है, अगर यहाँ पे शोल्डर का करना है तो इतना सारा तो चिपका नहीं पाओगे, तो यहाँ पे ये मोक्सा करना है। आर्थराइटिस, फिर पार्किंसन के लिए ये सारी, ये मोक्सा बेस्ट है, ठीक है। अगर हार्ट बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें ये आर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, या फिर लकवा है, ये सारे में ये मोक्सा काम करता है। कितनी देर का करना है मैडम? इनके लिए भी यही काम आएगा, बड़ा वाला मैम? बड़ा वाला, हाँ बड़ा वाला ही ये एक ले लो, छोटा लेने की जरूरत ही नहीं है, ये बड़ा वाला एक पैकेट ले लोगे तो काफी हद तक आपको चलेगा, ये तो बहुत लंबा चलता है। 1 मिनट करो, बॉडी से तक करो। बॉडी से कितना दूर रखना है इसको? बॉडी पे गर्माहट आए उतना दूर, पेशेंट को जलाना नहीं है हमें, सिर्फ गर्माहट देनी है। तो अगर यहाँ पे ब्रेन में अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, अगर यहाँ पे करनी है तो इस तरह से करो, ठीक है, इतना दूर रखो, पेशेंट को बोल दो थोड़ी गर्माहट लग रही है आपको, ऐसा पूछो, ठीक है, तो उस तरह से आप एडजस्ट कर दो, ठीक है। बैक एक प्रॉब्लम में भी धूप बत्ती होती है ना, क्या पूजा में जो धूप अगरबत्ती होती है उससे भी कर सकते हैं ना, इमरजेंसी में वो अगर कर ना हो सकते तो? हैं, मगर उसमें क्या होता है, स्मेल होती है, कभी कभी किसी को पसंद नहीं होती है, रोज की स्मेल या फिर केवड़ा की स्मेल, ऐसी सारी स्मेल होती है, ठीक है। तो नेचुरल जो आती है ना, पंचगव्य वाली नेचुरल, वो तो यूज कर सकते हैं आई थिंक। हाँ वो यूज कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो, और ये भी ले सकते हो जो मैंने आपको बताई, ये पूरा हर्बल है, ये पूरा हर्बल है, चाइनीज है मगर इतना तो पता है हर्बल है, पैकेट पे कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है इसमें इंग्रेडिएंट्स, मगर ये पूरा हर्बल है, तो हर्बल काफी हद तक काम करेगा, ये मैं समझती हूँ, बाकी चाइना जाके पूछो। चलिए आज तक इतना। प्रॉब्लम में भी ये लग सकते हैं मोक्सा? कौन से प्रॉब्लम में? बैक के प्रॉब्लम में करनी है मोक्सा हमें, ठीक है। यहाँ पे है कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे स्पाइन का पॉइंट है, तो ये यहाँ पे हाथ ऐसे करके पूरा हमें करना है, ठीक है, इस तरह से पूरा ये पार्ट, ये पूरा पार्ट हमें मोक्सा से कवर करना है। और एक मिनट करो दोनों हाथ में, दोनों हाथ में 1-1 मिनट करो, ठीक है। मैम कितने मिनट करना है? 1 मिनट, 1 मिनट करो, 1 मिनट करो, फिर इसको बंद कर दें, बुझा दें? हाँ फिर पानी कटोरी में लेके उसे थोड़ा उसे डुबा दो, बस ऐसा करो, बंद हो जाएगा। हाँ कटोरी में पानी लेके ही बैठो, फिर ऐसे उसे डिप कर दो, फिर जब फिर से पेशेंट आए तो फिर जला लो, फिर डिप कर लो, फिर जला लो, फिर डिप कर लो, ऐसे। बोलिए और कोई क्वेश्चन? क्लैरिटी होनी चाहिए, ये सब अगर पढ़ा रही हूँ तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ना है, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैम, इसको ओरिजिनल बॉडी में भी यूज कर सकते हैं? ओरिजिनल बॉडी में ही यूज कर, अगर आपको यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर है, ये सॉरी इसे क्या बोलते हैं, टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, ठीक है, टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को इस तरह से आप दूर रख के कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से दूर रख के कर सकते हो। जॉइंट में पेन है, जॉइंट में पेन है यानी कि नी का पेन है, तो नी के पीछे पेशेंट को ऐसे टेबल पे पैर रख के, टेबल के से नीचे से आप पेशेंट को पैर के पीछे और आगे कर सकते हो, ये मोक्सा, ठीक है। कपिंग कर सकते हो, कपिंग कर सकते हो, यहाँ पे भी शोल्डर में है कपिंग कर सकते हो, जॉइंट पेन है उसी जगह पे कपिंग कर सकते हो, बॉडी के पार्ट में कपिंग होता है, मोक्सा भी होती है,
ठीक है, रोलर होता है, बैक में रोलर पूरा कर सकते हो। मैम ये जो कपिंग होती है कितनी मिनट करना चाहिए? कपिंग 1 मिनट करना चाहिए, पहले ही दिन बोल दिया था। कपिंग 1 मिनट से घड़ियाल देख के ही बैठना है, कपिंग करो लगाओ, 1 मिनट से ज्यादा कपिंग नहीं करना है, पूरा खून जम जाएगा, पूरा खून जम जाएगा। सो कपिंग 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, ये तो लिख मैम ही लो आपने आप लोग, ठीक है। शुरू में इस हेड का कराया होगा तो बालों का भी बताया होगा। बताया, सब कुछ बताया है। मेरे को कैसे पता चलेगा? आप वीडियो देख लीजिए, आप ऐसा करिए, वीडियो देख लीजिए, वीडियो में सारा कुछ सब कुछ है, ठीक है। है वीडियो हाँ, कहाँ मिलेगा? वीडियो पीयूष सर आपको दे देंगे, ठीक है। एक्चुअली डे 1 के जो वीडियो है, डे 1 का वीडियो, उसी में सारी चीजें कवर हो गई थी। मैम लाइफ टाइम 2 में भी भेजिए सर। हेलो? मैंने सर पता नहीं वीडियो मोकली दे जो ने भाई। हाँ मिल जाएगा। मैं जो एक्चुअली वीडियोस जो है ना अर्ली मॉर्निंग में मिल ही जाते हैं हर एक ग्रुप में, जिसका जिसका ग्रुप है। जैसे कि बीएटी का वीडियो है तो वो बीएटी के ग्रुप में चले जाते हैं, जैसे कि फिर स्पिरिचुअल के ग्रुप में, सिग्नेचर का जो भी हर एक। मैम की 3rd क्लास का वीडियो नहीं मिला है जो 10th में को मैम सर लाइफ टाइम 2 में भी भेजिए सर, लाइफ मेंबर 2 में भी। लाइफ टाइम 2 में भी जाते हैं, ठीक है। सर जिसके वो जिसका वापस भेज दीजिए ना प्लीज, मैंने आज ही ज्वाइन करा है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। सारे वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, पीयूष सर ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। सो अगर कुछ छूट गया है तो वीडियो देख लो या फिर ग्रुप में क्वेश्चन कर लो, जवाब मिल जाएगा, मैं दे दूंगी, ठीक है जवाब। अगर कोई कंफ्यूजन है, वीडियो देख के कोई कंफ्यूजन है तो सवाल कीजिए, सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैं जवाब दे दूंगी। बोलिए, चलिए आगे बढ़ना है कि यहाँ पे खत्म करना है सर? तो ठीक हो गया, चलो, क्योंकि अभी बोलो कुछ लोग तो 2 बजे से बैठे हैं। पीयूष सर। सर बोलो क्या कर, हाँ